सबको जय मसीह की। आप देख रहे हैं ये सुन मेरा चैनल। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इस चैनल में हमने प्रभु का वचन सभी जन तक, सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए चैनल मैंने बनाया हुआ है और मैं इस चैनल पे अलग अलग पास्टरों को वीडियो डालता हूँ। यह चैनल मैंने प्रभु का वचन पहुँचाने के लिए चैनल मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वचन सभी जनों तक शेयर करें ताकि प्रभु आप सबको आशीष दे सके। एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वचन सभी जनों तक शेयर करें। आया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं और मैं उसे तुझे दूंगा। उसने कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी सेवा कैसे की है और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वो कितने थे, अब कितने हो गए। यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। फिर उसने कहा, मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा, तो मुझे कुछ ना दे, मेरे लिए एक काम कर, फिर मैं तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा। जो भेड़ या बकरी चित्ती वाली और चित कबरी हो, और जो भेड़ काली हो, जो बकरी चित कबरी और चित्ती वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा और वे मेरी मजदूरी की ठहरेंगी। जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यह साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई चित्ती वाली या चित कबरी हो, या भेड़ों में से जो कोई काली ना हो और मेरे पास मिले, तो वो चोरी की होगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। तब उसने उसी दिन धारी वाले और चित कबरे बकरों और चित्ती वाली और चित कबरी बकरियों को, अर्थात जो कुछ उनमें उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को अलग करके अपने पुत्रों के हाथ में सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब याकूब ने चिनार, बादाम और अमोन वृक्ष की हरी हरी छड़ियां लेकर उन्हें कहीं कहीं से छील कर धारीदार बना दिया, ऐसे कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पीने के पानी के कठोतों के में खड़ा किया, और जब वो पानी पीने के लिए वहां गई, तब वहां गाभिन हो गई। याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलाकर कहा, तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। जब मूसा इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए गया, तो वहां पर जो जादूगर थे, उन्होंने अपनी सांप को क्या बना दिया था, क्या है, लेकिन मैं भी तुझे पावर देके भेजता हूं, तू जो सांप बनाएगा वो उनके सांप को क्या कर लेगा, खा जाएगा। एक बात याद रखो, इस दुनिया में हीलिंग सिर्फ चर्चिस में नहीं होती, शैतानी जगहों पर भी होती। अगर आपको ना मालूम हो तो मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि जो लोग इमेजिनेशन की पावर को समझते हैं, याद रखो, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसे कहा फ्रूटफुल हो, बच्चे जन, हां या ना। अगर वो आदम परमेश्वर से हट जाए तो क्या उसके बच्चे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तभी तो दुनिया की आबादी बढ़ रही है। अगर कोई क्रिश्चियन नहीं है तो बच्चे उन्हें बंद हो जाते हैं क्या? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम के लिए ये रूल ठहराया और उसको इस सिस्टम में डाल दिया। अब ध्यान से समझना, चाहे वो मसीह से हट जाए, लेकिन बच्चे तब भी दुनिया के बच्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, बाइबल कहती उसने आदम को अपनी ही समानता में, यानी जब परमेश्वर आदम को बना रहा था, उसने ये नहीं सोचा कि मैं इसको कम बनाऊंगा, उसने कहा मैं इसको अपने जैसा बनाऊंगा। बाइबल कहती इस जगत की नींव को, आप जानते हैं धरती के नीचे पानी है कि नहीं? कोई 1000 फुट पे है, पंजाब में 100 फुट पे, 150 फुट पे है, लेकिन धरती के नीचे पानी। परमेश्वर ने पानी के ऊपर धरती की नींव को स्थिर किया। और कैसे किया? बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, बुद्धि से ही तूने धरती की नींव डाली, और समझ के द्वारा उसको क्या किया? परमेश्वर ने धरती की नींव डाली तो सबसे पहले उसने अपने दिमाग में उसे इमेजिन किया, और जब परमेश्वर ने इमेजिन किया अपनी बुद्धि से, तो परमेश्वर ने अपने इमेजिनेशन के ऊपर अपने वर्ड को भेजा, आकाश बन जाए, पृथ्वी बन जाए। तो बाइबल कहती है वो वैसा ही
हो गया। अब जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, अब परमेश्वर ने वही अधिकार सेम आदम के अंदर डाले हुए हैं। जब, सुनो मेरी बात, हम जब सॉन्ग गाते हैं, हां, मस्से का सॉन्ग गाते हैं, आपको सामर्थ्य फील होती है कि नहीं होती? हमें दिल करता ताली बजाओ जोर से, है ना? करता है कि नहीं? किसी का दिल करता मैं नाचूं, किसी का दिल करता मैं जोर से हालेलुया, करता है कि नहीं करता? वही सेम सॉन्ग अगर आप शैतानी लगा दें, हां, वो डांस करने का दिल करता है कि नहीं करता? क्यों? क्योंकि वो भी एक पावर है। लेकिन वो पावर किसकी है? शैतान की। और ये पावर किसकी है? आज लोग अगर आप देखें जापान में, चाइना में, तो ऐसी उनके पास तरीके हैं जिससे वो आदमियों को हील करते हैं अपनी इमेजिनेशन से। पर वो आत्मा उद्धार का आत्मा नहीं, और वो लिमिटेड है। मूसा जिन जादूगरों के साथ उसका सामना हुआ, वो सांप बना सकते थे, अच्छा उसके बाद अपना हाथ ऐसा कर सकते थे, उसके बाद थोड़े बहुत मिरेकल कर सकते थे, लेकिन मूसा बड़े के बाद बड़ा चमत्कार करता गया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहते इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। हाँ या ना? सुनो मेरी बात, कहीं आप देशों में चले जाओ, इमेजिनेशन से कहते भाई ये इमेजिन करना, आप इस तरह से ध्यान करेंगे और आपको चंगाई मिल जाएगी। करते कि नहीं करते? और वो रियल है, क्योंकि उनको ये रूल मालूम है कि अपनी इमेजिनेशन को एक्टिवेट करके हम मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर, दुनियावी वर्ल्ड के ऊपर हम कब्जा कर सकते हैं।